वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। सो ऑरा इन शॉर्ट वन लाइन में बताऊं, आपकी बॉडी का वो पार्ट जो आपको आंखों से नहीं दिखता। हमारी सेटल बॉडी, हमारी बॉडी की बहुत सारी लेयर्स हैं जो आंखों से नहीं दिखती, बट वो हमारी फिजिकल बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हमारी फिजिकल बॉडी की इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सब कुछ स्टोर होता है हमारी उस सेटल बॉडी में, और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम ऑरा कहते हैं। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं कुछ टिप्स जल्दी से बता देती हूँ, ताकि उनमें से आप कोई भी टिप जो आपको अच्छी लगे आप वो उसको फॉलो कीजिए। बेसिकली ऑरा का एक लाइन में फंडा मैं समझूँ तो वीक होता है लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इमोशंस से, और स्ट्रॉन्ग होता है हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। अगर आपको नहीं पता लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इमोशंस कौन से, तो आप जाके मेरी वीडियो देखिए, लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन क्या होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, आप सोचिए। मेडिटेशन से आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अपनी फ़ोन की बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप अपनी हायर सेल्फ से, डिवाइन से, सोर्स से, प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों अलाइन होंगे और वो पॉजिटिव कॉन्शियसनेस में होंगे। और आपके जो नेगेटिव थॉट, जो लोअर इमोशंस हैं, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, ग्रीड, लस्ट, बिटरमेंट, जेलसी, जो भी है वो सब दूर होंगे, क्योंकि आप अपने आप को डेली एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं। आपके चेतना का स्तर बढ़ रहा है, पॉजिटिव रह रहे हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, ताकि आप हाई वाइब्रेशनल इंफॉर्मेशन, विजडम और प्योर लाइट कनेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एंड सेकेंड है, आप क्या कर सकते हैं, आप नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। इसका रीज़न और लॉजिक मैं आपको देती हूँ। देखिए, नेचर एक हीलर इसलिए है क्योंकि आप जब बाहर फ्रेश हवा में घूमते हैं, घास पे चलते हैं, तो नेचर की जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो आप रिसीव करें। बेसिकली क्या होता है, अगर आप ट्रैवल करके कहीं जॉब करने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मेट्रो में, बस में, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या आप ऐसी जगह काम करते हैं, मॉल में या बाजार जहाँ बहुत सारे क्राउडेड प्लेस है, या ऑफिस में जहाँ पे और लोग भी आपके फिजिकली क्लोज डिस्टेंस में बैठ के काम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के आसपास कुछ सेंटीमीटर तक जो हमारा ऑरा होता है, अगर हम क्लोज डिस्टेंस में हैं या क्राउडेड प्लेस में हैं, वहाँ पे दूसरों के ऑरा के इंफॉर्मेशन भी हमारे ऑरा में हम सबकॉन्शियसली ले लेते हैं। जो वो सोच रहे होते हैं, उनके विचार, उनके नेगेटिव इमोशन या उनका स्ट्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप संत, महात्मा, प्योर मेडिटेटर, मॉन्क्स के आसपास हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन वाले लोग, हमें काम करना पड़ता है, तो बाहर भी जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ में लोगों को वो सोशल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन होता रहता है। तो आपको क्या करना है, जो एनर्जी आपके नहीं है, जो थॉट्स आपके नहीं है, बट वो आपके ऑरा में आ गई है, वो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका मूड अगर लो हो रहा है, अगर आप किसी ऐसे इमोशन में जा रहे हैं जो एंगर का है, हेट्रेड का है, जेलसी का है, फियर का है, क्योंकि आज के टाइम पे तो कितना ईजी है ना ये सब इमोशंस फील करना, तो आपको वो सारी फीलिंग्स, इमोशंस, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके ऑरा में आपकी नहीं है, बट अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो आ गई है, तो उसको क्या करना है, उसको ग्राउंड करना है। ग्राउंडिंग होती है जब आप मदर अर्थ, नंगे पैर चलते हैं पानी के आसपास, घास में, फ्रेश हवा में, किसी भी नेचुरल एलिमेंट, जो 5 हमारे तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जो भी अग्नि है ना, किसी भी इन 5 एलिमेंट्स में से आप कनेक्ट करते हैं तो वो आपके ऑरा को क्लेंस करते हैं। आपके आसपास जो आपके ऑरा में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई है उसको हटाते हैं, उसको साफ करते हैं। तो आप क्या करें, नंगे पैर घास में चल सकते हैं तो वो चलिए। अब मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी नीचे से आपकी बॉडी में जा रही है पैरों के थ्रू, और आपको प्रेजेंट मोमेंट में ला रही है। आपकी फालतू की इन्फॉर्मेशन जो आपने एब्जॉर्ब कर ली है उसको क्लेंस कर रही है। वॉक करिए, पानी में चल सकते हैं, पानी में चलिए, दिया जलाइए। हमारी पूजा वगैरह में तो बहुत कॉमन है ना, फायर एलिमेंट क्या होता है, प्यूरिफाई करता है, इसीलिए दिया जलाया जाता है। आप बॉन फायर कर सकते हैं, आप दिया जला सकते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं। थर्ड,
आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। जब आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो वैसे ही इमोशंस होंगे। आपके पॉजिटिव थॉट हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस में होंगे, और वैसी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा ऑरा। तो जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ईजिली लोगों की नेगेटिव एनर्जी हम तक नहीं पहुंच रही। अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव भी सोच रहा है, कोई थॉट जनरेट कर रहा है जेलसी का, हेट्रेड का, कुछ भी, तो वो हमारे तक नहीं आएगा। क्योंकि जब आपका ऑरा लो होता है, वीक होता है, तो आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होते हैं ऐसे इमोशंस में। तभी आप दूसरा इंसान जो लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, तभी तो वो आपकी तरफ नेगेटिव इमोशन एनर्जी भेज रहा है, थॉट जनरेट कर रहा है, आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। तो अगर आप भी उसी स्टेट पे होंगे तभी आपका कनेक्शन होगा। बट अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग आपने कर लिया है, पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी चेतना का स्तर हाई है, आप अच्छे विचार जनरेट कर रहे हो, तो ये गैप देख रहे हो, आपका ऑरा और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ है और उनकी यहाँ है, तो वो आप तक पहुंचेगी तो भी आपकी ऑरा को इफेक्ट नहीं करेगी। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा जब आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होंगे, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। सो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीव्स को चेंज कीजिए और देखिए चमत्कार क्या होता है आगे लाइफ में। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एक्टिविटी है, इसको तो आप ब्रश करने जैसा, सांस लेने जैसा बना लीजिए। जितना हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, वैसे ही आपकी और चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। और ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि आप उस स्टेट में हैं जो हैप्पीनेस है। तो उसका अगर मैंने जो वीडियो में शेयर किया हुआ है, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, चार्ट इमोशंस का आप देखेंगे तो जब भी हम हैप्पी होते हैं हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जितना हम हैप्पीनेस में रहते हैं हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी, उतना ही स्ट्रांग ऑरा। सो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हमें खुश रहना होता है, इनलाइटेंड। तो मेडिटेशन हमने कवर कर लिया। उसके अलावा जितना आप खुश रह सकते हैं, आप वो एक्टिविटीज़ करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है ना, फन, लाइक बैडमिंटन खेलना, कोई स्पोर्ट करना, कोई हॉबी, क्रिएटिविटी, जो भी चीज़, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है। क्योंकि आप सारा दिन सीरियस होकर काम नहीं कर सकते ना, बीच में आप अपने आप को, जब लाइफ के हेल्दी प्लेजर, अच्छा खाना बना लिया, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो भी चीज़ आपको खुशी दे, जोक सुन लिए, सुना दिए, कॉमेडी मूवी देख ली, जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस के मूड में और स्टेट में लाती है, वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जब आप अपनी बॉडी को अच्छी डाइट से नरिश करेंगे, अच्छी स्लीप लेंगे, अपने वाइटामिन्स का ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप फिजिकली अपने आप का ध्यान रख रहे हैं। और जब अच्छा शरीर है तो भी अच्छा शरीर है, आप हेल्दी हैं, तभी तो आप हैप्पी इमोशंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि जो इंसान अगर बीमार है, नो मैटर व्हाट, कितना इमोशनली स्ट्रांग है, तो फिजिकल बॉडी मूव नहीं हो पाती, तो हम फिर भी दुख में आ ही जाते। सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। जब हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हैं, अपने इमोशंस का ध्यान रखते हैं, अपनी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अपनी नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी डाइट से नरिश करते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखते हैं, अपनी बॉडीली नीड्स का ध्यान रखते हैं, तो हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं और हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। अपने आसपास चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखिए, क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि जितना हमारे आसपास कूड़ा कचरा सामान इधर उधर फैला होता है, उसका सीधा सीधा हमारे मेंटल एटीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है। हम वैसा ही इमोशनली भी फील करते हैं। जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज और क्लीन रखेंगे तो आप एक्टिव, एनर्जाइज फील करेंगे, और आपका ऑरा लाइक क्लीनिनेस, क्योंकि सात्विक वाइब्रेशन आती है। तो प्लीज़ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जितना हो सकता है उतना क्लीन रखिए। आप क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जैसे सेलेनाइट है, क्लियर क्वार्ट्ज है एंड ब्लैक टूरमलिन है, ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो लोअर वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी वाइब्रेशन को क्लीन करते हैं, रेज करते हैं। तो आप अपने स्पेस में ऐसे क्रिस्टल्स रख सकते हैं, उनके साथ मेडिटेट कर सकते हैं, उनकी ब्रेसलेट पहन सकते हैं।
आप ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट को ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। तो नहाते समय अपने पानी में 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, या कहीं आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ आपके आसपास टेंस माहौल था, नेगेटिव इमोशंस थे, या भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, तो आके बाथ लेते हुए उसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए। नॉर्मल पानी से भी बाथ लीजिए, क्योंकि वाटर हमारे इमोशन से और हमारी बॉडी पानी से ही बना हुआ है, तो वाटर हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे ऑरा को भी क्लेंस करने में बहुत हेल्प मिलती है। अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें, लोग, हैबिट्स अपनाइए, तो उस चीज़ से भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। जो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टूल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप आंखें बंद करके मेडिटेशन पोज में, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपकी बॉडी के अपर पार्ट से इंटर कर रही है, और पूरी बॉडी के चारों तरफ आपके एक बाउंड्री बनी हुई वाइट कलर की, एंड आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये भी आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहूँगी, जितना हो सकता है आप अपने आप को नेगेटिविटी, ड्रामा, गॉसिप, इन चीज़ों से दूर रखें, और जितना हो सकता है आप मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये थी कुछ सिंपल, आसान डे टू डे लाइफ टिप, जहाँ पर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट और ईजी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।